जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी के लिए परेशान हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू की और एस्से राइटिंग की। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कैसे आप अपना एस्से राइटिंग और इंटरव्यू को तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा, इंटरव्यू का फॉर्म। उसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो कि आपने अभी से तैयार करना है। सबसे पहले उस फॉर्म में होगा जी अपने मेरिट्स आपने लिखने, फादर के मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने आपने, अपने दोस्तों के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने आपने, और सिबलिंग्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने। अब बच्चों को ये पता नहीं होता कि मैंने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स क्या लिखने, फादर के क्या लिखने, दोस्तों को क्या लिखने। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने अभी से तैयार करने। उसके बाद आपसे हॉबीज़ और स्पोर्ट्स का पूछा जाएगा। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरे स्पोर्ट्स क्या हैं। इंटरव्यू में जब आगे जाते हैं, जब सवाल पूछे जाते पता नहीं होता। तो सोच समझकर अभी से आपने अपने हॉबीज़ भी तैयार करने, अभी से ही आपने अपने स्पोर्ट्स भी तैयार करने के फॉर्म में आप कौन से हॉबीज़ और कौन से स्पोर्ट्स लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लोग ये फॉर्म फिल करते हैं, फिर आपको एक और फॉर्म दिया जाता है जो कि है जी साइकोलॉजिकल फॉर्म। इस फॉर्म में वो आपकी नफ्सियात देखते हैं, आपकी सोच देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। सवाल, बहुत से सवाल हैं इसमें, जैसे कि कुछ सवाल हैं कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत से बच्चे इतना नेगेटिव इसमें बता देते हैं। सवाल पूछा जाता है जी कि क्या चीज़ आपको खुश करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और भी इसके अलावा सवाल हैं, तो अभी से ही आपने अपना साइकोलॉजिकल जो फॉर्म है अभी से ही आपने तैयार करना है। इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इसी पे आप देख सकते हैं वो वीडियो कि कौन से सवाल उस साइकोलॉजिकल फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की तरफ हम आते हैं। आपने अभी से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आपका इमेच्योर नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन इतना मेच्योर हो कि पता चले वाकई आपने FSC करके आप आए हैं। इसके अलावा जो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लिखेंगे इंटरव्यू में, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। पता होना चाहिए कि कौन से डीमेरिट आप नहीं लिख सकते। बहुत से बच्चे इतना नेगेटिव मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख देते हैं कि वो रिजेक्ट करने पर आपको मजबूर हो जाता है। तो कोशिश करें मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से लिखें, इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा जो हॉबीज़ और स्पोर्ट्स आपने लिखे वो तमाम आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने हॉबी में मॉर्निंग वॉक लिखा है, पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछा जाएगा। रनिंग लिखा है, उससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में आपने क्रिकेट लिखा है, उससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछेगा वो आपसे। अगर आपने फुटबॉल लिखे, उससे रिलेटेड कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। इसके बाद फिर वो आपसे कुछ सवाल करेगी जी कि मुझे आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। अभी से ही इसका जवाब तैयार करें। फिर वो आपसे पूछेगा कि अगर मैं आपको रिजेक्ट करूं तो आप क्या करेंगे। अभी से इसका जवाब आप तलाश करें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो आपसे पूछेगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। सवाल पूछेगा आपसे कि मैं अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी में क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, इसका जवाब भी पता होना चाहिए। आपसे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अभी से ही आपने तैयारी करनी है। जिन बच्चों का इंटरव्यू हो जाता है उनके एक्सपीरियंसेस आपने देखने, ताकि पता चले आपको कि रावलपिंडी में कौन से सवाल रिपीट होते हैं, कराची में कौन से सवाल रिपीट होते हैं, लाहौर में कौन से सवाल रिपीट होते हैं। तो ये सारे आपने अभी से देखने हैं। अभी मैं आपको अगर अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कोर्स में हमारे 86 स्टूडेंट थे, जिसमें से 82 ने अपने इनिशियल इंटरव्यू पास किया था। रीज़न क्या थी, हमारी इतवार को भी क्लास होती है, हफ्ते को भी क्लास होती है, मंडे को भी होती है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। रोज़ाना क्लास में 1 घंटे का लेक्चर होता है, फिर आधा घंटा आप लोग सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के बाद आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक होते हैं उस पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको एस्से आ जाते हैं ग्रुप में, वो आप लोग सॉल्व करके लिख के आप लोग फिर हमें चेक करवाते हैं। फिर जो भी मसला होता है वो हम आपको बता देते हैं। आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, इंट्रोडक्शन, हॉबी, स्पोर्ट्स ये सारे चेक करवाते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या मिस्टेक आप करते हैं। यहाँ पे आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। जब आगे जाते हैं आप इंटरव्यू देने, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता, क्योंकि पहले आपने 3-4 इंटरव्यूज़ दे चुके होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग पे आप लोगों ने अभी से काम करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा इंग्लिश का, जिस पे आप लोगों ने बात करनी होगी। बहुत से बच्चे उस पर बात नहीं कर सकते। अब जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो रोज़ाना यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। उनकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो जाती है, जब वो आगे इंटरव्यू में जाते हैं सारे टॉपिक्स जो कि रिपीट होते हैं वो हम यहाँ पे उनको देते हैं। यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं रात को। जब इंटरव्यू में जाते हैं उस टॉपिक पे बोलने में उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। तो आप अगर घर में तैयारी करना चाहते हैं, कोशिश करें अपने इंट्रोडक्शन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हॉबी, स्पोर्ट्स, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी ये तमाम अभी से तैयार करें। यूट्यूब से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करें ISSB स्मार्ट स्टडी, ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसी चैनल से आप तमाम तैयारी कर सकते हैं। हर एक लेक्चर, ऑलमोस्ट 80% लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रैक्टिस आप लोग करें, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। तमाम एक्सपीरियंसेस भी आपको बच्चों के यहाँ पे मिलेंगे। जो इससे रिपीट होते हैं हर एक सेंटर में, वो सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो मज़ीद आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है,
इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप रब्ता करें हमसे।